बाकी लोग नाराज मत होइएगा, पहले योग्य देखो, जो योग्य है वही ना जाएगा जी। और फिर आप नाराज हो जाइए कि सर जी हमको नहीं ले लिए, चाहे नियोरा करने ले लीजिए, सर जी हम के ले लिए, नहीं, तारा के ना ले, इसलिए नहीं लेंगे कि भाई आप जो है उस योग्य नहीं है। वो घोड़ा में गधा रेस नहीं जीतता है, जीतेगा कौन? घोड़ा ही जीतेगा। अब छाकवा के कह दे कि ते लड़का पैदा करे तो लड़का पैदा करी, भाई नल्ला है तो कैसे करेगा भाई? तो दम होना चाहिए ना, दम, जिसके अंदर दम होगा, क्वालिटी होगा, हम उसको चूज कर लेंगे। और उसको परीक्षा तक जब तक फाइनल नहीं होगा मैं उसको गाइड कर। तो पहला चीज़ टॉपर बनना है तो राइटिंग सुधार दीजिए, लिखने की कला सुधारिए। आज इसमें भी लोग हैं, जैसे देखना इसमें सबसे खराब रिजल्ट आएगा रवि किशन का, ये खूब मजा लेता है, ये आजकल कोटा बांटता, इन्हीं के कोटा बांटा जाइयो बरा, एक एक गो लइकन के ट्रांसलेशन आवला, चाहे वो बकरी चरावत होई आ चाहे वो MA BA करत होई, आई लव यू, देखो यही उसको याद रहता। हाँ देखो, एक दिन संजोग देखो ना, हम जा रहे थे रास्ते से, अब गाड़ी थी तो हम क्या हुआ कि बकरी आ गई, बकरिया थी तो चरा रहे थे नहरिया पे, सीधे नहरिया जा रहे थे, भागड़ा में है तो नहरिया पे बकरी चरा रहे थे। तो लड़की थी, अभी लड़किया की उम्र हमको लग रहा है 10-12 साल की होगी। तो वहाँ एक लड़का आया, वो भी बकरियाँ चरा रहा था, तो उसको कह रहा है आई लव यू आई लव यू, वो लड़किया को कह रहा है, लड़किया कुछ समझ में नहीं, वो बकरी चराने वाला लड़की कहाँ जानती है आई लव यू का मतलब क्या होता है, वो आई लव यू, हम हंस रहे हैं देख करके, वो कुछ नहीं बोल रही है, खाली सुन रही है, कर का कहते रे का कहते रे, ऐसे बोल रहे है ना। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि ये देखो, ये गवर्नरों को भी पता होता है, वो बताओ खतरा या फीस ले ले तब न बताइए। उसका भी दोष नहीं है, पैदाइशी गुण हो जाता है। देखो हम जिस समाज में जन्म लेते हैं ना, जिस समाज में रहेंगे उसका गुण जरूर आएगा, नहीं जी, वो स्वाभाविक है। देखो जो लड़का लड़कियों में घुल मिल के रहता है, लड़कियों के साथ बहुत से लड़कों को देखोगे घुल मिल के रहते हैं, तो लड़कियों की तरह से हाथ चमकाना जान जाते है ना, बातें भी बड़ी प्यार से, जैसे लड़कियां बातें रखती हैं वैसे वो भी बातें रखते हैं अपना, मतलब वो गुण आ ही जाता है। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि शंकर भगवान थे और पार्वती जी थी, दोनों देवता लोग साथ में जंगल में भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। सरस्वती जी कहीं शंकर जी से कि एक बात बताइए, लोग गरीब को ही क्यों उजाड़ते हैं, गरीब को ही क्यों परेशान करते हैं, अमीर को क्यों नहीं कोई छेड़ता है, कमज़ोर को क्यों लोग छेड़ते हैं और ताकतवर को लोग नहीं छेड़ते। मतलब जो ताकत, देखो गांव के मंगरुआ के मेहरारू सबके भौजाई, बात समझना, कमजोर आदमी है ना तो ओकरा मौगी से केहू मजाक कर लेला, कमजोर है तो। लेकिन अगर ताकतवर परिवार का है ना तो हिम्मत नहीं है कि नीचे से ऊपर आंख उठा के देख ले, है ना। तो कहे कि अच्छा चलिए आपकी बातें देखी जाए, अभी आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो ऐसे चले गए जंगल, तो शंकर जी नीचे उतरे जमीन पे, आसमान से वायु मार्ग से जा रहे थे, जमीन पे उतरे कि साधारण रूप बना लिए इंसान का। तो भगवान कहे, शिव भगवान, कि पार्वती जी जाइए आप गांव से 2-4 गो ईंटा लेके आइए, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग भोजन वोजन बनाया जाए। पार्वती जी चल दी गांव में ईंटा लाने के लिए, वो गई और कहे कि थोड़ी तनी कूट ले ले या सूखल आँच धराओ खतरा, तो चली गई। अब जा रही हैं तो जंगल में पार की तो वहाँ एक झोपड़ी दिखा, उसके बगल में एक बड़ा आलीशान मकान था, फिर उसके बगल में एक टूटा हुआ झोपड़ी, एक टूटा हुआ घर था। तो पार्वती जी को क्या चाहिए था? ईंटा। तो जो टूटा घर था बेचारे गरीब का, उसी में से 2 ईंटा खींच ले रही हैं, और उसी में से एक मुठा पतहर खींच ले रही हैं जिसका मड़ैया टूटा था, लेके चली आ रही है। भगवान तो सब देख रहे हैं। तो पूछे, आपको पता है कि ये जो ईंट आप लेके आई हैं और ये क्या बोलते हैं
हाँ, ये कहाँ से लेके आई? गरीब वाले के घर से लेके आई है कि अमीर वाले के घर से? तो कह रही वो टूटलका वाला गरीब के घर से हम उठा के ले आते नहीं। तो यही बात है, गरीब जो दिखाता है कि मैं पहले से कमजोर हूं, उजड़ा हुआ, लोग उसी को उजाड़ने में लगे, अमीर को कोई नहीं छूता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ताकतवर बनो, किसी की हिम्मत ना हो आपका शरीर टच करने की। आ रहा है समझ में? है कोई स्कूल का लड़का भी गाली दे देना तो पूरा फोर्स लेके पहुंच जाएंगे उसके स्कूलिया, आप पूरा ब्रेंचवा उठा ले आओ, एक एक ब्रेंच। तो अब इस डर से वो लड़का गाली नहीं देगा, भाई इतने इनके पास फोर्स है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो गाली, यानी डरते हैं लोग, ताकत से डरते हैं। तो ताकतवर बनो, बात समझना। और ताकत सिर्फ ऐठा या केकरा खैला से ना हुई। ताकत सिर्फ ऐठा केकरा खाने से नहीं होता है, ताकत होता है आपके दिमाग और कलम की, लोगों में मिलने की ताकत बने, लोग आपको जाने, और अलग पहचान बनाना पड़ता है कुछ दिन संघर्ष करके। तो ताकतवर बनो, कमजोर मत बनो। और ताकतवर बनने के लिए शुरू में आपको बहुत पकना पड़ेगा। मिट्टी का घड़ा देखे होगे, जो नरम होता है वो फूट जाता है, सही से नहीं पकता है आवे में तो क्या होता है वो, लेकिन जब वो पक जाएगा तो फोड़ने के लिए ताकत लगेगी, होता है ना। इसीलिए देखिए, ये एक एक ईंट अलग था ना तो इसको तोड़ना आसान था, लेकिन अब जोड़ दिया गया ना तो ये कई ताकतों से बंध गया, इसे तोड़ना आसान। एक एक बालू कण अलग था, लेकिन देखिए इतना मजबूत घर बना दिया। तो आप ताकतवर बनोगे ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अंगुली आप पर उठा दे। तो चाहे परिवार से कमजोर हो, गरीब हो, और चाहे पढ़ने में कमजोर, ताकतवर बनो, दोनों में, कलम वाला भी, दिमाग वाला भी, और साथ में पैसा भी। जब पैसा पर दिमाग आएगा तो पैसा तो खुद चल के आएगा यार। पहले दिमाग कमाओ, बार बार कहते, अभी पैसा की क्या जरूरत है? अभी पैसे की क्या जरूरत है बताओ, बोलो। रवि किशन बताओ, खड़ा हो जाए, का अंगुरी नहीं हाथ तर, खड़ा हो। कौगो तारा लइका बड़े से बारे से को नहीं है, आ कौगो मेहरारू रखले बड़ा नहीं कैसे। चलो बैठ जा, एक कभी नहीं है। तो अभी इसको कमाने की क्या जरूरत है जी? कमाने किसके लिए कमा, जरा सोचो। जब है ये नहीं है, परिवार, बच्चे है नहीं, माँ बाप मांग ही नहीं रहे पैसा, तो कमाने की जरूरत नहीं है। क्या कमाना है हमको इस उम्र में? दिमाग कमाना है। ये उम्र क्यों मिला है? दिमाग कमाने के लिए। तो दिमाग कमाओ ना यार, शरीर को ताकतवर बनाओ, दिमाग कमाओ। सेहत सही तो दिमाग भी तंदुरुस्त, ये दो चीज कमा लो 25 साल की उम्र तक, सेहत और दिमाग। पैसा तो चल के आएगा आपके घर, चल के आएगा, लेकिन अगर इस बीच में आप बिखर गए ना, गलत रास्ते पे चल पड़े, भटक गए, तो जिंदगी भर आपको रोना पड़े। कहते हैं ना कि देखे होगे क्रिकेट का बॉल आता है, तो कोई बॉल फेंका तो पहले बार मारे तो लगा ही नहीं, फिर दूसरे बार ट्राई किए लगा नहीं, तीसरे बार ट्राई किए, एक ओवर होता है ना, एक ओवर में कितने बॉल फेंके जाते हैं? 6 बाल। तो हमने 6 बाल को ट्राई किया, 5 बाल तो लगा, 5 बाल का ये कभी टच नहीं हुआ मेरे बैट से, लेकिन 6वां बाल लगा और ये 6 रन लेके आया। बात समझना, जिंदगी वही है, जरूरी नहीं होता हर काम में हम सफले होते जाए। ट्राई करो, नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे हम उसको सेटिया रहे, पटिया रहे, नहीं पट रही है, छोड़ जाए, दूसरे को सेटियाएंगे। आ रहे समझ में? अब बात समझना है। हाँ, किसी के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर। मतलब मान लो कि भाई एक के पीछे पड़े हो साल भर से, रोज उसके पीछे सुबह साइकिल से जाते हो, शाम तक आते हो, कहाँ गई है सारा ख्याल रखते हो उसका, लेकिन फिर भी तुमसे बात नहीं बन पा रही, तो छोड़ो भाई, जाए भाड़ में, हम दूसरे के पीछे घूम, हो सकता है वहां मामला बन जाए। अब ये काम मत करना। मतलब एक बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज है। अब हाई सुगई कांटी लेके ही जब ठोकी जाए, घुसबे ना करे, बात समझो। अरे क्या जरूरत है इसको यहाँ ठोकने की, जगह बदलो, वही जा घुस जाए, फट से बात ले ली जाए।
वो सोच रहा है कि मुझे जाना है बोर्ड में, सिर्फ सोच रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, तो नंबर आएगा? तो लोग उंगली उठाएंगे। जब पढ़ने का टाइम था तो भाई पल्सर ले लिए, बुलेट ले लिए, चारपहिया ले लिए, घूम रहे नहीं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, रात दिन मोबाइल चला रहे हैं, तो भाई रिजल्ट थोड़े आएगा आपका, नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता रिजल्ट। पढ़ना पड़ता है ना, तब आता है।